और ये कह दिया था कि इस बार इस व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाएगा जहां से ये आया था। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नायब सिंह सैनी जैसे साधारण परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं, जो आपकी रेखा बहन जो एक साधारण परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मैं अभी हंस रही थी पिछले अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में कि जब पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो गांव में रुक्का मच गया। मेरे भी जय भगवान की चोरी चुनाव में उठी है और कई लोग दिल्ली आए कि देखे भी चुनाव में कैसे। और उसके बाद से मेरे हर चुनाव में मैंने 2 चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़े, फिर 3 बार निगम पार्षद रही, फिर 3 बार विधायक का चुनाव लड़ी। हर बार मेरा पूरा ये परिवार किसी न किसी रूप में दिल्ली पहुंच के मेरी मदद करता था। कई बार तो यहाँ बैठे बैठे ही फोन कर जाते थे, भाई हमारी चोरी लड़ के जान रखना। मैं दिल्ली में जहाँ भी जिस घर में कैंपेनिंग के लिए जाती थी, कभी तुम्हारे तो चाचा का फोन आ रहा है, तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है, तुम्हारे भाई का फोन आया, तुम्हारे गांव से फोन आया, तुम्हारे विधायक जी का फोन आया। और मैं तब भी अपने इस परिवार की कर्जदार थी। तब से मेरा मन है कि एक दिन जरूर जाऊंगी अपने गांव में और सबका धन्यवाद करके आऊंगी, इकट्ठा ही कर लूंगी। जिंदाबाद है हमारे गांव की धरती के आप सभी लोग जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना मौका दिया, इतना बड़ा आसमान दिया कि वो उड़ान भर सके। धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की एक साधारण सी बेटी को एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। धन्यवाद है मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का, जो मेरी हर छोटी बड़ी काम को हमेशा सराहते हैं और कहीं मैं गलती करूं तो तुरंत फोन करके कहते हैं बहन ऐसे नहीं ऐसे करना। धन्यवाद है इस मंच में बैठे हमारे आदरणीय विधायक किशन लाल मिंडा जी का, किशन बेदी जी का, आदरणीय राम कुमार जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहनलाल भड़ोली जी का, जिन्होंने सच में आज मेरी सुंदर तीज मनवाई। देखो, बेटियों को सावन में घर जाने का बड़ा चाव होता है, तो वो चाव चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई पीएम सीएम कुछ हो, पर महीने में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और आज जिस तरीके से आपने मुझे इतने उपहार, इतनी कोथली और हाथ में वो नोट दबा के ये 13 में जमाई था, मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना सम्मान का क्षण है, कितना मेरा दिल आज भावुक है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मेरी दादी हाथ में 10 रुपए का नोट दबा के इतनी लालच चीज खा लिया। वो उद्घाटन करके आए हैं और एक गौशाला का वहां पे भी भाई साहब ने 31 लाख रुपए दिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कहे भी ना समझे और जनता के काम हंसते मुस्कुराते पूरे रास्ते लोग अपने घरों से बाहर आके, स्कूल के बच्चे, गांव के लोग खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे थे। इतना प्यार, देखो पैसा तो नहीं कमाया बड़ी आदमी ने, परंतु लोगों का प्यार और आशीर्वाद कमाया है। इस बात का मुझे और जहां तक भाई योगेश की बात कर रहे हैं, चिंता मत मानिए,
मोदी जी का साथ निभाते हुए जिन्होंने हमारे हरियाणा को इतना विकास दिया कि आज जब मैं घर से चली, मैं सोची कि ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 7 बजे निकली और मुख्यमंत्री जी से पहले पहुंच गई। तो कह रहे आप जल्दी आ गए। मैं कहा मैं क्या करूं, आपने रोड इतनी बढ़िया बना दी, मैं जल्दी पहुंच गई। तो इतनी शानदार रोड, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर डेवलपमेंट, हरियाणा जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है, भाई अपनी स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबको ढेरों प्रणाम करती हूँ। इतना आशीर्वाद आपने मुझे दिया। जब भी दिल्ली आओ तो बैठ के जरूर हो जाना। सच में मेरे जीवन का ये बहुत ही सुंदर दिन है। अपने परिवार के साथ सावन के महीने की तीज मनाना मेरे लिए बड़ा अद्भुत है। और इस खुशी के क्षण में आप सबका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, दिल्ली की प्रगति के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, इसे मैं संभाल के रखूंगी और हमेशा कोशिश करूंगी कि आपका मान सम्मान बढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब उत्तर जी अपनी जिस आत्मीयता के साथ, जिस भावुकता के साथ दोनों के बीच अपनी बात रखी है, कहा है, और उस बाल्यकाल के बहुत ही शानदार लोगों को जिस उदाहरण के बारे में किया है, वो बहुत प्रेरणादायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार कार्य बना लीजिएगा, कमी बड़ी बहुत महसूस हो रही होगी, तो कभी बिजनेस की और श्रीकांत दलाल जी, वो हमारी बहन जिले के मुख्यमंत्री महोदया, उनको पूरे गांव की तरफ से ये उनके परिजन हैं, सम्मान स्वरूप ये पाकिस्तान जिसे हमारा बहुत ही साधारण भाषा में कहते हैं, वो कर रहे हैं। आपके अपने साथ में खड़े रहे कवरेज में आसानी रहेगी। डेरा नहीं कर वो भी इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े परिवार में एक और सदस्य को शामिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदयों की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का समर्पित परिवार में इनको सदस्य बना रहे हैं। और मैं आग्रह कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत से जिनके बारे में हमेशा आते रहते हैं, उसका राज मेरे पास है। मैं बताता हूँ कि हमेशा से कल्याण की बातें सोचते रहते हैं और उनके कल्याण की बातों को सोचते सोचते उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं और नीतियाँ बनाते हुए उनका क्रियान्वयन करते हैं और वो क्रियान्वयन में संकल्प से सिद्धि तक जाता है, तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता उनके दिल के माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कान की आती है। इसीलिए उनका चेहरा मुस्कुराता रहता है। ऐसे हंसमुख शख्सियत जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद अभिभाषण हो रहा था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, तो पूरी संसद में उन्होंने जिनकी प्रशंसा की थी कि वो बहुत विनीत है, बहुत विनम्र है, बहुत विवेकशील है, बहुत विद्वान है, वो प्रशंसा हरियाणा के 1 करोड़ तालुका गांवों में थी। परसों दक्षता भारत माता की ये गांव नंदगढ़ और जुलाना के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आपका बेटा भी गर्व की बात की है। इनसे पहले हमारी हरियाणा की बेटी
सुषमा स्वराज भी वो हरियाणा की बेटी थी और जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। भाइयों, हमारी बेटियों ने ये हमारे हरियाणा का ये सर गौरव से ऊंचा किया है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं हरियाणा की समस्त जनता और प्रदेश सरकार की ओर से जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह जन सेवा और राष्ट्र सेवा में काम करते रहें और दिल्ली को एक नई विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का आप काम करें। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक राजनीतिक जीवन यात्रा हमें ये बताती है कि भारत आज बदल रहा है। एक बेटी जो नंदगढ़ गांव कैसे छोटे से गांव में जन्म लेती है और दिल्ली जैसे महानगर की मुख्यमंत्री बन जाती है। यहाँ न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश को एक संदेश देती है कि अब भारत के अवसर वंशवाद से नहीं परिश्रम से तय होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि बहन रेखा गुप्ता जी के संस्कारों में यह गांव, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ की माटी की खुशबू रची बसी है। आज जब हम नंदगढ़ में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत यहाँ की है, यह तो वास्तव में उस धरती को नमन है जिसने एक सक्षम नेतृत्व को जन्म दिया है और आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में 16 करोड़ 80 लाख रुपए के 8 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। मुझे खुशी है 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 5 उद्घाटन हुए हैं। 11 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 शिलान्यास हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की आपकी जो अमर है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से हमने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,433 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य जुलाना के अंदर करवाए हैं। जबकि मैं अगर बताना चाहूं, पिछले जो 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने मात्र 10 वर्षों के अंदर 202 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,433 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस जुलाना विधानसभा के अंदर करने के कार्य किए हैं। मुझे खुशी है पिछले 10 वर्षों में जुलाना विधानसभा में 88 घोषणाएं की गई, जिनमें से 85 पूरी कर ली है। 2 पर काम गति से चल रहा है। और मैं अगर जिले की बात करूं, जिले के अंदर हमने जींद जिला में 628 घोषणाएं ये पिछले 10 वर्षों के अंदर की है और इनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी है।
शेष पर काम चल रहा है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूँ कि जींद का विकास अब 2 गुना गति से नहीं बल्कि 3 गुना गति से करने का हमारी सरकार का संकल्प है। ये तीसरे टर्म की सरकार आज हरियाणा में काम कर रही है। भाइयों, हमने यहाँ पर जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले 10 वर्षों में स्थापित की हैं, चाहे अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए लगा करके उसको बनाया गया है, जिसका भी मिल रहा है। जेंद बहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। अंबाला हिसार वाया कैथल राजमार्ग नंबर 10 4 लेन निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जेंद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय सड़क का निर्माण 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये किया गया है। और जींद के हैबतपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज गति से 945 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। जल्दी ही वो बनकर के तैयार हो जाएगा। पांडु पिंडारा गांव में के पास नए बस अड्डे का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है। और हमने जिले के 2,58,700 परिवार 716 परिवारों के हमने गरीबी रेखा से जो नीचे है उनको सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली के लोग बड़े लंबे समय से आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना चला रखी थी उससे वंचित थे, उसका लाभ नहीं मिल रहा था। हमने वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और ये तमाम योजनाएं लागू हो जाएंगी। और हमारी रेखा गुप्ता जी ने उन सब योजनाओं को दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है वो दिल्ली के लिए लागू कर दी है, चाहे आयुष्मान कार्ड है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस जेंद जिला के अंदर लगभग 7,54,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड हमने बनाए हैं। और इस योजना के तहत 50,00,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। 50,000 लोगों ने इस आयुष्मान योजना से लाभ लेकर के हमने 55 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए मुफ्त में इलाज के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो बात कही थी कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, आज हमारी सरकार ने हमारे जींद जिला के 82,765 परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जुलाना के विकास के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे अगर जींद जिला की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने यहाँ पर 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। 1,000 मकान निर्माणाधीन है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जुलाना विधानसभा क्षेत्र में देवगढ़, देशखेड़ा और राजगढ़ गांव में पानी उपलब्ध कराने पर 28 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि खर्च की है। हमने उत्तरी बाईपास जींद से बिरौली तक नई सड़क के निर्माण का 23 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है।